नाराए गौसिया। और सुनिए सुनिए, इमाम आजजी की मेराज पे पहुंच के शाह जिला की चौखट पे अर्ज करते, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। क्या ख्याल है, रोजा रखना है 11वीं शिप पे कि या बोलोगे लंगर? डॉक्टर साहब कह रहे लंगर चलेगा। अच्छा, वैसे दादा हजूर हाजिरी हो, इमाम बरी सरकार के हाजिरी हो, हजूर गंजे शकर की चौखट पे सलामी क्यों जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ भी ये खादिम सगे दरगाह उनकी निगाह अता से अल्हम्दुलिल्लाह शरफ अजीम पा चुका। तो अजीब बात है कि हिस्ट्रियां पढ़िए तो भूख में जिंदगी गुजारती, और चौखट देखिए तो ना आने वाले को भूखा रहने देते हैं ना प्यासा रहने देते हैं। और कुर्बान जाए करबला वालों के 3 दिन के रोजादार। सैयद साहब की नजर ये बात करूं, अदब हमें अहमद रजा ने सिखाया हुजूर। ये जब लोग कहते हैं ना 3 दिन के भूखे और प्यासे, तो तकलीफ होती है। मैं कहता हूं वो 3 दिन के रोजादार थे और उनकी अफ्तारी शरबते रोयते बारी ताला थी। रज़वी साहब आपके लिए उस्ताद ज़मन का शेर मौलाना सरजा कहते हैं, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेच कर, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। तो 3 दिन के रोजादारों को देखिए, अशरा मुहर्रम शुरू हो तो सबीलें, और मुहर्रमुल हराम के महीने में जब हम सोशल मीडिया पे करबला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करबला मोहल्ला भी हाजिरी का शर्फ पा चुका, तो जब वहां देखते हैं, और मैंने वीडियोस में देखा कि मुख्तलिफ देहातों के लोग निकल कर मशकीजी और पानी लेकर आते हैं और पांव तक पकड़ कर कहते हैं कि 2 घूंट पी लीजिए, तो फिर करबला का वो सुथरा काफिला याद आता है कि कूफा वालों शायद तुम उस दिन निकलते तो मंजर ही कुछ और होता। मैं अब आपको सिर्फ पौने मिनट के लिए सांगला ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बात गौसे आजम की है। आपने शर्कपुर की बात तो सुनी, सांगले की भी सुनो। वहां हमारे दादा मुर्शिद के शागिर्द, मेरे शेख करीम के पीर भाई मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी अनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुनाजरा हो गया औलिया की मदद पर, दलाइल देते रहे और बात न बनी, तो सूफी साहब ने किताबें ठप की। इधर देखना है आपने, किताबें ठप की और कहा बहस छोड़िए, मेरी मस्जिद का मीनार बहुत बुलंद है, सांगले गई तो देखिएगा कितना बड़ा है वो, तो मैं हूं गौस पाक का मानी, मैं तो या गौस कहकर छलांग लगाऊंगा। और तुम जो मर्जी कह के छलांग लगा लेना, जो बच गया वो सच्चा। गौस पाक नू मनी है तो फिर इस दर्जे दा मनी है। और बड़ी माजत के साथ चुभता हुआ जुमला कह जाऊं, काश के हमने माना होता, काश के हमने माना होता। जाग रहे हैं ना? सुनिए, कहा कि मैं गौसे पाक का नाम लेकर, तारीख तय हो गई, मरता क्या न करता, तारीख तय हो गई। 2-3 दिन बाकी थे उस तारीख में जब छलांग लगानी थी, तो हज़रत सूफी साहब ने किसका नाम लेकर छलांग लगानी थी? ये खड़े हुए हज़रात बताएंगे, गौसे आज़म। तो हज़रत सूफी साहब ने अपने एक मुरीद को अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अलैहि रहमत की खिदमत में भेजा कि सैयद बादशाह हैं, दुआ कर दें। और अगली 1.5 सतर का रुख मेरा शाह साहब की तरफ हो गया।
खादिम ने आकर बताया कि सूफी साहब का मुनाजरा हो गया और सूफी साहब इस मोड़ पर पहुंच गए, तो छलांग लगानी है गौस पाक का नाम लेकर। तो उन्होंने कहा आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, दुआ कर दें। अमीर मिल्लत रो पड़े, अमीर मिल्लत रो पड़े और रोकर कहा कि मौलाना अनायतुल्लाह से कहिएगा गौस पाक दा नां ते बड़ा वड्डा है। कोई खैरात नहीं मांगता मैं आपसे कि बोले ना बोले। गौस पाक दा नां ते बड़ा वड्डा है, जिद्दों नो तरीख आवे ना तू जमात अली शाह दा नां लैके ही छाल मार दे। आदम ये नाम तुझे किसने बताया? यहां थे ना हम, ये नाम किसने बताया? अर्ज की जब आंख खुली तो जिधर जिधर तेरा नाम था वहीं वहीं ये सुथरा मुबारक मुकद्दस नाम था। इरशाद फरमाया इतने बड़े नाम का वसीला और सिर्फ अपनी बात, कसम मुझे मेरे इज्जो जलाल की, इस नाम के तुफैलो तसद्दुक तुम पूरी औलाद की बख्शिश का सवाल करते तो पूरी औलाद की बख्शिश फरमा देता। कौन मिटा सकता है इस नाम पाक को? सुनिए हदीस शरीफ, जाने जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया क्या है अगर तुम्हारे 1, 2 या 3 बेटों का नाम मेरे नाम पर मोहम्मद हो? हमाम पे जाइए और हज्जाम से बोलिए कि फुला क्रिकेटर, फुला मौसीकार, फुला खिलाड़ी, फुला गुलूकार का सा हेयर स्टाइल बना दो। और लिबास वाले के यहां जाइए और बोलिए वो जो फुला मौसीकार, गुलूकार, क्रिकेटर, फुटबॉलर है, मैं उस जैसे कपड़े पहनूंगा। तू मोहम्मदी है, मुस्तफवी है, तेरी तर्जो फिक्र और तेरे रंगो अदा गैर से नहीं रब के महबूब से मिले। वो तुम्हें अपनी वर्दी में मलबूस करके समझ बैठे हैं कि हमारे हो गए हो। बता दो कि हम तुम्हारे नहीं हुए, हम उसके हैं जिसके सदके पैदा हुए हैं। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम उनके हो गए। वाह वाह। तो गुजारिश क्या कर रहा था, क्या है अगर तुम्हारे 1, 2 या 3 बेटों का नाम मोहम्मद हो, जिसने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, क़यामत वाले दिन नाम रखने वाले की भी शफाअत फरमाऊंगा, जिसका रखा है उसकी भी शफाअत फरमाऊंगा। कौन मिटा सकता है इस नाम? और एक रिवायत ये भी सुनिए, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद व अहमद खड़े हो जाएं, तो जिन जिन का नाम उस नामे गिरामी से मोहब्बत और उल्फत से जुड़ा होगा खड़े हो जाएंगे। थोड़ी डांट डपट तो होगी, कहा जाएगा शर्म नहीं आई, नाम मेरे हबीब का रखा और काम क्या करते रहे? तुमने तो लाज ना निभाई, पर हमने अपनी इज्जत की कसम फरमाई थी कि जिसका नाम मेरे हबीब के नाम से मिलता होगा दोज़ख में नहीं भेजेंगे। कौन मिटा सकता है इस नाम गिरामी को? अहबाब जी वकार, तकरीर को इख्तिताम के साहिल की तरफ ले जाऊं और बहुत जल्द ले जाऊं। बात उसनो जमाल की हो रही थी, वो काले हैं, मौलाना रूम ने कहा था ना, और वैसे ये हदीस भी है, मफहूमन सूफिया ने बयान की, अना मिरातुर रहमान, मैं रहमान का आईना हूं, जो देखता है उसको अपनी सूरत नजर आती है। मन के काले काली लकीरें खींचकर उन लकीरों को हुजूर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महबूब का आलम क्या है? ये माथे पर लकीरें हैं, माथे पर लकीरें हैं। उम्र बढ़े तो बुजुर्गों की लकीरें बढ़ जाती हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं हुजूर की उन बारीक लकीरों से भी नूर निकलता था। अच्छा जी, अब आपने जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कहने और मैं गिनती पे यूं आपको जल्दी जल्दी जमाले हबीब की बात करके तो खत्म करने लगा हूं। पेशानिये पुरनूर की लकीरों से नूर निकलता था। नंबर 2, बीनिये पुरनूर, हमारे लफ्जों में कहते हैं नाक। किसी की नाक बड़ी होती है, छोटी होती है, लंबी होती है, चिकनी होती है, चुपड़ी होती है, पर महबूब की बीनी अक़दस पे फिदा निसार हो जाए। और सहाबाए किराम ने जिस तरह की मंजर साजी की है
उस पर भी फिदा हो जाएं। वो कहते हैं दूर से जब हुजूर का जमाल देखते तो बीनिए पुरनूर यूं महसूस होती थी कि जैसे हुजूर के यहां चिराग रोशन है। आपसे भी कहना होगा कि हुजूर का जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कहो। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़िए। लबो रुखसार की बात कौन करे। मेरा इमाम कहता पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और उस जमाल की बात कौन करे जिसके लिए मौलाना सरजा यूं कहते हैं, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और फिर दंदान अकदस, कली से तशबीह दूं तो कली के पल्ले क्या है, चांदी से जोड़िए तो चांदी में इतनी पावर और चमक कहां। मेरा इमाम कहता है जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। उन दंदान अकदस और लबहाए मुबारक की हर हर कैफियत अपने मन में मौजज़ा है। कैसे? वो मुस्कुराएं तो क्या होता है, क्या होता है? आला हज़रत कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हाय हाय हाय। आज सुबह में साहिवाल गया, एक हमारे मुख्तदी थे फोत हो गए, उनके बेटे को तसल्लियां दे रहा था कि आप अपने वालिद के नेक काम जारी रखो, अपने वालिद के लिए दुआ फातिहा करते रहो, उनकी खबर पे आया जाया करो। काफी देर, बल्कि मुझे 3-4 बार, उसको बेटा था रो रहा था, बाप की जुदाई बड़ा सदमा होता है। ये है हम कि इतने लफ्ज बोलने पड़ते हैं, वहां इतना कुछ नहीं करना पड़ता। वहां तो कोई रोए तो मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। इमाम अहमद रजा वो तस्कीन किस तरह देते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो फरमाया बस उनके मुस्कुराने की देर है। और फिर क्या होता है, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये है। और ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये हकीकत है। तो सब क्या टाइम हो गया, 12 से कहां आ गए? वो हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद करीम जिनकी निगाह फैज़ से मैं कुर्सी पर बैठा हूं और बोल रहा हूं, हजूर सैयदी व सनादी आकाए व मलजाए कंज़ी व ज़ुखरी सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी चिश्ती कुद्दस असरुल अज़ीज़, वो फरमाया करते थे कि बंदा खुदा क्या टाइम हो गया, तो कहना ना हजूर 1 बज गया, फरमा लो अजय तो 2 भी नहीं बजे। तो आपसे भी उनकी सुन्नत अदा करता हो गया। तो डॉक्टर साहब तो दिलशाद हैं, ये महफिल करके भी दिलशाद है, महफिल में आकर भी दिलशाद हैं, एहतमाम में भी दिलशाद हैं। और जिनका दिल उनकी याद से शाद हो वो फिक्र ना करे, कब्र में भी शाद, हशर में भी शाद, हर जगह शाद ही शाद है। तो खैर गुजारिश इतनी कर रहा था कि ये फकत शायरी नहीं है, ये हकीकत है। हजूर जिसकी तरफ मुस्कुरा के देखें तो सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर उन दंदाने अक़दस का कमाल ये शुमाइल तिरमिज़ी हो, मिशकात हो, ख़ज़ाइस कुबरा हो, और इमाम अबू नईम की दिलान नबूवा, इमाम बहकी की दिलान नबूवा, कसीर कुतुब हदीस, हुजूर जब कलाम फरमाते तो सामने के दंदाने अक़दस से नूर निकलता। और ये नूर महज ख्याली नहीं था। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते नूर निकलकर सामने की दीवारों पर पड़ा करता था। हजरत अनस, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व दीगर से मरवी है कि जो हुजूर को देखता वो यही कहता था, ना हुजूर से पहले कभी देखा ना बाद में देखेंगे। और शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहल करीम फरमाते हैं, जो भी देखता, जो वो यही कहता। शाह साहब किबला और हज़रात उलमाए नेठड़ी, ये तो हो सकता है कि हम किसी महफिल में जाते हैं, कहते हैं यार ऐसा इंतजाम पहले कभी नहीं देखा।
लेकिन ये नहीं कह सकते कि आइंदा भी नहीं देखेंगे। नहीं देखा, ये पिछले मुशाहिदे के तनाजुर में बयान हो रहा है। ये दो जुमले महज दो जुमले नहीं है, ये अकीदा हक का बयान है। जो देखता वो यही कहता, हजूर से पहले कभी ऐसा हसीन नहीं देखा, और अगला जुमला अकीदा है, और कभी देखेंगे भी नहीं। देखेंगे तो तब ना जब रब ने ऐसा बनाया हो। बरामदे वालों, सबकी मुश्तरका आवाज आनी चाहिए। और आइए आइए, अब तो बिल्कुल हम साहिल पर पहुंच गए और बहुत दूर समुंदर है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। सीपियां ढूंढने में लगे हुए हैं और समाप्त कर लीजिएगा। जहां गैरों को जरूरत हुई वहां कुछ हम भी बिगड़े। हमारी नजरों में गैर के तस्वुर और तस्वीरें बस गई। हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर फौज तस्वीरें, और हम जो पोस्टें कर रहे हैं वो फिल्मी ड्रामों के क्लिप्स की हैं। और यहां पर मौलाना रूम की बात बगैर जिक्र किए बगैर तकरीर नहीं खत्म कर सकता। सब उलमा, हज़रत सैयद साहब किबला और जनाब मोहतरम रज़वी साहब, आप सब के लिए मौलाना रूम ने लिखा, और मौलाना रूम ने तो बहुत तवील लिखा, और हम देखिए उनकी बरकत से मैं आपको 4-5 लाइनों में बताने लगा हूं कि एक नौजवान ने राह चलते एक औरत को देखा जो हुस्न जमाल का पैकर थी। बस इससे ज्यादा लंबी चौड़ी बात कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। वो उसके हुस्न जमाल में खो गया, साकित हो गया। मौलाना रूम लिखते हैं, उस बंदे ने पूछा, उस औरत ने पूछा क्या बात है? कहा मैं फिदा हो गया हूं, मेरा दिल तुझ पे निसार हो गया है, मैं तेरी जुल्फ का असीर हो गया हूं, मेरा वजूद तेरे पांव की ऐसे है कि ये पायल नहीं, जैसे जंजीर ने मुझे जकड़ लिया है, मैं मर जाऊंगा, तेरे सामने से हट नहीं पाता। और बड़ा ही नाजुक मोड़ है। मौलाना रूम पर भी अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नादिल करे। मौलाना रूम कहते हैं, उस औरत ने कहा, मेरे हुस्न में पगले होने वाले, मैं क्या चीज हूं? अच्छा जी, पीछे मुड़ के नहीं देखना भाई, ये कज़ा करने वाली लाइन है ही नहीं है। उस औरत ने कहा, पगले, मेरे हुस्न में तेरा ये हाल हो गया कि तू दीवाना हो गया है। मैं क्या हसीन हूं? मुझसे भी कहीं ज्यादा हुस्न तो मेरी बहन का है। मैं खुद उसके हुस्न की सनागर हूं। तू उसको देखे तो तेरा दिल फट जाए, तू मर ही जाए, अपने दिल पे काबू ना कर पाए। और प्लीज दाएं बाएं जितने भी आप, ये 1.5 लाइन है, इसको कहीं आप जाया ना करना। ये जुमले कहकर उस औरत ने कहा कि ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तेरे पीछे आ रही है। इतने जुमले सुने तो उसने फौरन उससे मुंह मोड़कर पीछे मुड़कर देखा। जब देखा, अब हक बनता है कि अगला जुमला पंजाबी में कहूं। मौलाना रूम कहते हैं, उस औरत ने जोर से थप्पड़ मारा ते चंड मार के आखिया, बेशर्मा, हुणे ते आंदा सा कि मैं तेरी सूरत ते रह गया। हाय 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 हाय, क्या कहा? ओए हुणे तो तू मेरे नाल गल्लां पिया करदा सा कि मैं तेरी सूरत ते रह गया, ते मैं तेरी जुल्फ दा असीर हो गया, ते मैं हुण किसी और वाल वेख भी नहीं सकदा, ते मैं ते अजे दसिया ही है, ते मैथू नजर परता लईए। मौलाना रूम कहते हैं, ओ जमाले हबीब की बात करने वालों, बात हुस्ने हबीब की करते हो और नजर किसी और की तरफ रखते हो। हुजूर से बढ़कर हसीन कोई नहीं, तो फिर तेरी सूरत और सीरत उनसे क्यों नहीं मिल रही? उनकी तबाह की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा? ऐसा जुल्म, ऐसा सितम कब तक? लुटाने को बचा ही क्या है? मस्जिद मरसिया कहां है? कुरान के कागज बिजली के पोलों से लगे हुए जो पीपे हैं उससे मिलते हैं। अजमतें लुट गई, नौजवान गले में सुलीब पहन रहे हैं, सियासतदानों से लेकर पब्लिक तक होली और दिवाली के रंग में रंगे जा रहे हैं, बुतों पर दूध डाला जा रहा है, मंदिरों में कशके लग रहे हैं, इस्लामी तशख्खुस को बर्बाद किया जा रहा है। और मेरी जुर्रत नहीं है मैं कभी सैयदा पाक का जाती नाम लूं। हजरत बतूल ज़हरा, मखदूमा कायनात, शहजादी कौनैन, उम्मे हसनैन, तैयबा ताहिरा ज़किया,
सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा ने 60,000 हूरों के जुर्मट में और पर्दे में रहकर अगर पूछ लिया, क्या मेरे हुसैन का खून इतना ही सस्ता था कि ये सारा लुटाकर तुम्हें दीन दे गया, खिले हुए फूल दे गया, फैली हुई शाखें दे गया, सरसब्ज पौधा दे गया, तुम पानी ना दे सके, हिफाजत न कर सके, छांव में आकर न बैठ सके, और तुम्हें तो पानी की जरूरत भी ना थी, वो अपना खून दे गए। तुम्हें तो सेंचने की जरूरत भी ना थी। रुबाइयों में, खुदा की कसम, रुबाइयों में, तकरीरों में, नकाबतों में, सनाखानियों में हम कितनी आसानी से करबला वालों का नाम ले जाते हैं। जब कभी अपना बिछड़े, उस पर जो हालत होती है, उस हालत को आईना बनाकर सामने रखना और फिर उससे पूछना कि 16 साल का शबीह रसूल कैसे लाश उसकी उठाई जाती है, और 6 माह की खिलती हुई कली को जब कुचल दिया जाए तो उसे उठाकर खैमे में कैसे रखा जाता है। तब सोचा कीजिए, सिर्फ नारे नहीं, नारे के लिए पूरा मन माहौल तो मदीना शरीफ था। सिर्फ अकीदतों का जुर्मट नहीं, शेखू शरीफ की गद्दी हो या सियाल की गद्दी हो, गोलड़े की गद्दी हो या बरी इमाम की हो, ख्वाजाए हिंद की गद्दी हो या हजूर गंजे शकर की गद्दी हो, करोड़ों गद्दियां खैरात हैं मदीने की गद्दी की। शेखू शरीफ के सैयद ने कदम रखा, सारा मजमा खड़ा हो गया, फूलों की पत्तियां निछावर हुई। इंसाफ से बताना, मदीने की गद्दी का सज्जादा नशीन तो हुसैन इब्ने अली है, वहां तो आंखें बिछाने वाले भी थे, जान की नजर देने वाले भी थे। सोचा भी है वो सफर क्यों हुआ। सिर्फ खिचड़ा खाकर सो जाएंगे, शरबत पीकर सो जाएंगे, और माजत के साथ कहूंगा हम उनका नाम ही बेचते रहेंगे। कितना आसान है करबला के रोजेदारों की प्यास का जिक्र करके खुद शरबत पीना, कितना आसान है ये काम। करबला के 3 दिन के रोजेदारों के रोजे का जिक्र करके खुद कड़ाही गोश्त को समेट जाना माजत के साथ। कितना आसान है जले हुए खैमों का जिक्र करके अपने कोठी और बंगलों को तामीर करना। लेकिन सारा कुछ लुटाकर, मौलाना हसन रजा ने कहा, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, और सुन्ना वहां सर कटे हैं तो ये जिल्लत नहीं फखर है। आज तो मेरे जैसा हकीर बंदा, और मैं आदी नहीं हूं आजिजी के लफ्ज बोलने का, आजिज का क्या काम कि आजिजी के लफ्ज बोले, जो हो ही मिट्टी वो कहती फिरे कि मैं मिट्टी हूं। आजिजी तो बुजुर्गों की बनती है, वो तो साबिर का पीर हो, निजाम का मुर्शिद हो, और पाक पतन में बैठकर कहे काला मेंढा अंदर ते काला मेंढा भेस, मैं गुनही भरया ते लोग कहन दरवेश गलत ए बन दिए ना। हम तो हुए ही खाक, खाक आजिजी क्या करेगी। मेरे जैसा रेजाए ना कदर, रेजाए कमतर आए, आप जैसे लोग ताजीम और मोहब्बत दें। मेरे भाई, ये सब खैरात उस चौखट की है, ये सब सिला उस घर की कुर्बानियों का है। सिर्फ महफिल में आशिक बन के और महफिल से निकलकर इश्क का कलादा गले से मत निकालिए। मुस्तफवी रहिए, हुसैनी रहिए, अलवी रहिए, मोहम्मदी रहिए, घर में भी रहिए, बाजार में भी रहिए। मेरे मुर्शिद बाग ने फरमाया था कि कुतुबनुमा की तरह हो जाओ। जहाज में बैठिए तो कुतुबनुमा वहां भी सुई घूम कर उधर, सहरा में जाइए तो सुई घूम कर उधर, बागों में जाइए, शर्को गरब में जाइए। फरमा बंदे का दिल भी ऐसा ही होना चाहिए, जहां भी चला जाए दिल मदीने वाले आका की बारगाह की तरफ होना चाहिए। आओ, तकरीर खत्म हुआ चाहती है। पहली बात मैं नौजवानों से करना चाहूंगा, फेसबुक वालों, मोबाइलों वालों, अगर हॉलैंड के नापाकों ने अपनी नापाकी कागजों पर उछालने का इरादा कर ही लिया, सदाए एहतजाज बुलंद करना मेरा भी हक है, आपका भी हक है, लेकिन सिर्फ गालियां देकर नहीं, या सिर्फ उसकी मनहूस की तस्वीर शाया करके नहीं।
जलते हुओं को जलाइए। मेरा इमाम कहता है जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। यह सबक है, यह मेरी तकरीर का रिजल्ट है। जिक्र उनका छेड़िए। आप कैसे छेड़ोगे, अब तो अभी नहीं बोल रहे भाई। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। इमाम कहते हैं अगर शैतान हुजूर के जिक्र से छिड़ता और चिढ़ता है तो तुम क्यों रुकते हो, हर बात में उनका जिक्र करो। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूं, आओ इरादा करें कि फहश औरतों की तस्वीरें, फिल्मों और ड्रामों के क्लिप्स, बेहुदा गुफ्तगू, तानो तंजो तशनी की बजाय क्यों ना अपनी फेसबुक पे रोज गुंबद खजरा की तस्वीर शेयर करें। थोड़ा बोले हैं सुभान अल्लाह। अभी को नारा लगा देना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो हम सब फलक शगाब नारा लगाएं। मौत तो जब आवेगी तब आवेगी, अब तो करने का काम ये है। आप अपनी फेसबुक पे लिखें मेरे तमाम फ्रेंड्स आज एक मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़े, 1000 हुआ तो 500 तो पढ़ ही लेगा। सदके या रसूल अल्लाह। रोजाना मुस्तफा जान रहमत की शान में कोई हदीस, और वो भी सुनी सुनाई नहीं, मुस्नद कुतुब से ले अल्लाह, और लिख कर रोज आम करे। करते हो इरादा? इंशाअल्लाह। थोड़ी आवाज आई है इंशाअल्लाह। आप हाथ ना भी खड़ा करें तो तब भी आवाज आ जानी चाहिए। अच्छा, ये बाबे इंशाल्लाह कह रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो मेरी गल मुंडिया ना ले। ओ मुंडियो, ओए ऊंच मरना है बरी निजामी, किसे दे नामे लग के मार। वाह वाह। ठीक है, करते हैं इरादा सब इंशाल्लाह। आवाज कमजोर है अब भी, इंशाअल्लाह। और आखिरी बात ये कि इश्क मस्ती में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़कर हम हुजूर से माफी भी मांगते रहें, माफी भी मांगते रहें कि आका हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमारे होते हुए भी उनकी जुर्रत पड़ गई। अल्लाह कैसे ना नापाक इरादे करें, माफी भी मांगते रहें, ये हमारा हक है। अल्लाह ताला मोहतरम डॉक्टर दिलशाद साहब, इनके रुफका, जुमला मोमिनीन और नेठड़ी के बासियों को आबाद रखे और इस बज़्म हबीब को शरफ़ कबूलियत बख्शे। हमारे जज़ाकल्लाह। सामीन गिरामी, हजरत साहबजादा वाला शान मोहम्मद हामिद सरफराज रज़वी कादरी साहब को भी आपने समाअत फरमाया।